विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो भरद्वाज ऋषि ने महर्षि वाल्मीकि से यह प्रश्न पूछा था कि राम को तो वह परम तत्व प्राप्त हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे सामान्य लोग उस स्थिति में कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसे कहते हैं ब्रह्मा को भी वह तत्व पाना उतना आसान नहीं है, कठिन है। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, आज तक जो भी मैंने ये कथा सुनाया उसको तुम पुनः पुनः याद करना, बार बार याद करना। सिर्फ ये याद रखना कि यह सिद्धांत कि ब्रह्मा संसार के रूप में प्रकट होता है जैसे रस्सी सांप के रूप में प्रकट होती है, केवल बच्चों और अज्ञानियों के मनोरंजन के लिए है। ये सिर्फ धारणाएं है ना। जैसे यह रस्सी में सांप दिखाई देना ये बच्चों के लिए ठीक है या अज्ञानियों के मनोरंजन के लिए ठीक है, ये धारणा है, ये कल्पना है। वास्तविकता में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। कल की वो एपिसोड में हमने ये सारी चर्चा की थी। आगे देखते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे प्रभु, अब मैं सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पा चुका हूँ और आनंद सागर में संतरण कर रहा हूँ। अब भारद्वाज ने भी ये कहा कि सूक्ष्म मन से अब मुझे छुटकारा मिल गया है और मुझको भी अभी आनंद की वह अनुभूति होने लगी है। मैं अविभक्त आत्मा हूँ जो परमात्मा है, मैं ही वह अविभक्त आत्मा हूँ। मुझे समझ में आ गया, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वही परमात्मा हूँ जो स्वतः चेतना और अवचेतना की दो शक्तियों का धारक है। जैसे आग में छोड़ी हुई आग आग ही होती है, जैसे समुद्र में फेंका हुआ तिनका नमक बन जाता है, उसी प्रकार यह जड़ संसार असीम चेतना में समंजित होने पर उससे एकात्म हो जाता है। कितना सुंदर यहाँ पे उपाधि दी है कि आग में अगर आग डाल दो तो क्या होता है, आग ही रहती है वो। तो मुझे ये समझ में आ गया है, मुझे भले ही मेरा एक अनुभूति है ब्रह्म के भीतर, लेकिन अब मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं समझ गया हूँ, वही एक अल्टीमेट सत्ता है, चेतना है, उसमें ही ये सब कुछ चल रहा है। जिस पर नमक की गुड़िया समुद्र पर फेंके जाने पर अपना नाम रूप खो बैठती है और समुद्र से एकात्म हो जाती है, जिस प्रकार पानी पानी में और घी में मिश्रित हो जाता है, उसी प्रकार मैं असीम चेतना में प्रविष्ट हो चुका हूँ। अगर नमक की गुड़िया बनाओ और उसे समुद्र में डाल दो तो क्या होगा, वो गुड़िया रहेगी नहीं, वो मिल जाएगी समुद्र के पानी में। जैसे वह गुड़िया समुद्र में फेंके जाने पर अपना नाम और रूप खो देती है, या जिस प्रकार पानी में पानी डालो तो एक ही हो जाता है, या घी में घी डालो तो एक ही हो जाता है, वैसे अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं भी असीम चेतना में घुल मिल गया हूं, असीम चेतना मैं ही हो गया हूं। मैं वह परम ब्रह्म हूं जो शाश्वत है, सर्वव्यापक है, विशुद्ध है और शांत है। अब मुझे यकीन हो गया है, मुझे महसूस हो रहा है, आत्मानुभव हो गया, मैं वही परम ब्रह्म हूँ जो शाश्वत है, हमेशा है, जो शांत है, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, अदृश्य है, अगति है, छितराता है या समूह नहीं बनाता, वरन जिसके विचार मूर्तिमंत हो जाते हैं, जो गुण और दोष से मुक्त है। परम तत्व का यहाँ पे उसके उपलक्ष्य में उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसा है, अगति है, अदृश्य है, दिखता नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है, वह गुण और दोष से भी मुक्त है, कोई गुण कोई दोष नहीं है उस आत्म तत्व में।
जो इस ब्रह्मांड का स्रोत है और जो परम और अद्वितीय प्रकाश है। ये ब्रह्मांड उससे ही बना है, परम अद्वितीय प्रकाशमान है। इस प्रकार व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से मन क्षुब्ध नहीं होता। तो भरद्वाज हमें भी उपदेश दे रहे, ऐसे ही चिंतन करते रहो। ऐसे चिंतन करते रहोगे तो मन क्षुब्ध नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। जब मन की हलचल समाप्त हो जाती है, आत्मा अपने प्रकाश से चमकने लगती है। इस प्रकाश में सभी दुख समाप्त होते हैं और आनंद उत्पन्न होता है। ये विचार करने से क्या होगा? मन की हलचल शांत हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, मन डिस्टर्ब होगा ही नहीं। एक असीम शांति की अनुभूति होगी। असीम शांति की अनुभूति होगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तो एक आनंद की अनुभूति, आनंद में आप डूबने लगोगे, जिसे आत्मा अपने अंदर अनुभूत करती है। सत्य का सीधे ज्ञान होता है। आत्मा के अंदर, आत्मा को अपने अंदर अनुभूत करने से क्या होगा? सत्य का ज्ञान होगा। मात्र आत्मा का ही अस्तित्व रहता है, ये समझ में आता है। सब कुछ सिर्फ आत्मा है। ये जो अस्तित्व है सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है, ये सत्य समझ में आ जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा। वाल्मीकि ने कहा, मेरे बंधु, यदि तुम चाहते हो कि संसार रूपी ब्रह्म का अंत हो तो तुम सभी कर्मों का त्याग करो और ब्रह्म के भक्त बनो। अगर तुम चाहते हो कि संसार रूपी ये ब्रह्म है और इसका अंत होना चाहिए, तो सब कुछ का त्याग करो, सभी कर्मों का त्याग करो और भक्त बन जाओ। किसके? ब्रह्म के, चेतना के, असीम चेतना के। भरद्वाज ने कहा, हे गुरुदेव, आपके ज्ञानप्रद उपदेश ने मुझे पूर्ण रूप से जागृत किया है। मेरा ज्ञान विशुद्ध है तथा दृश्य संसार अब मेरे सन्मुख व्याप्त नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आत्मज्ञानी लोग क्या कहते हैं, क्या उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं या नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है, सर्वत्र वही एक ही तत्व है, मैं अनुभव कर सकता हूं। पर मेरे अभी एक कुछ पूछ रहे कि आत्मज्ञानी लोग क्या कहते हैं आत्मज्ञान होने के बाद, क्या उनके कुछ कर्तव्य होते हैं? क्या क्या करते हैं वो? वाल्मीकि ने कहा, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसे कर्मों में लगना चाहिए जो दोष मुक्त हो। जिनको मोक्ष प्राप्त करना है उनको तो शुद्ध कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगना पड़ेगा जिसमें कोई दोष नहीं हो। साथ ही उन्हें स्वार्थ पूर्ण तथा पापमय कर्मों से भी बचना पड़ेगा। स्वार्थी नहीं हो सकते तुम, पाप कर्म से तुम्हें बचना पड़ेगा। शुद्ध सत्य अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जब मन के गुणों का त्याग दिया जाता है तो व्यक्ति परब्रह्म के गुणों को अपनाता है। मन को जब त्याग दिया ना तो ऑटोमेटिकली परब्रह्म के जो गुण है वह उभरने लगते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मन के गुणों का त्याग करना पड़ेगा। जीव उस समय मोक्ष प्राप्त कर लेता है जब वह सोचता है मैं शरीर मन इंद्रियों से परे हूं। मोक्ष कब प्राप्त करेगा? जब तक तुम्हें लगता है तुम शरीर हो, मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम इंद्रिया हो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम मन हो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जब इस सबसे परे चले जाओगे तभी मोक्ष की अनुभूति होगी, वरना नहीं हो सकती। जब मैं करता हूं भोक्ताओं की धारणाओं से मुक्त होगा तब उसे मुक्ति मिलेगी। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे वजह से ये हो रहा है, ये धारणा छोड़नी पड़ेगी। मैं इसका उपभोग कर रहा हूं, मैं इसको भुगत रहा हूं, ये धारणा भी छोड़नी पड़ेगी। ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो। तथा सुख और दुख की धारणाओं से भी रहित होता है। जो आत्मज्ञान मुक्ति की ओर चलता है वो सुख और दुख में भी नहीं उलझता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब उसे बोध होता है कि सभी प्राणी आत्मा में है और आत्मा सभी प्राणियों में है,
जब वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं को भी त्याग देता है, जब उसको पता चल जाता है आत्मा सब में है और सभी आत्मा में है, जो तीनों स्थितियों के परे चला जाता है, जागृति, निद्रा और स्वप्न, सुषुप्ति या निद्रा, इन तीनों स्थितियों के जो परे चला जाता है, अपने अवस्थाओं को त्याग देता है और इंद्रियातीत चेतना में स्थित रहता है, अपने को उस अमृत के सागर में डुबाओ जो शांति से पूर्ण है। ये सब त्याग दोगे ना तो बस एक शांति का सागर है, उसमें डूब जाओ, आनंद का सागर है, उसमें डूब जाओ। विविधता में मत डूबो, ये जो विविधता है, संसार है, उसमें मत डूबो। इस प्रकार मैंने वशिष्ठ ऋषि का प्रवचन तुम्हें सुनाया। अभ्यास के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, ज्ञान और योग के पथ पर चलो, तुम्हें हर बात का बोध होगा। तो वाल्मीकि ये कह रहे, जो वशिष्ठ जी ने सुनाया वो सारा का सारा आख्यान, सारी बातें मैंने तुम्हें सुनाई है। अब अभ्यास करो, ऐसे नहीं है, छोड़ देने की जरूरत नहीं, रियलाइजेशन हो गया होगा, लेकिन फिर भी निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा अपने मन को स्थिर करो। अभ्यास करते करते ही मन स्थिर होगा, ऐसे नहीं है कि एक बार सुन लिया स्थिर हो गया, नहीं, निरंतर करना पड़ेगा। इसे करते करते ही हमें उसमें सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान के और योग के पथ पर चलो। ये जो ज्ञान का पथ है, ये जो योग का पथ है, जो महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को बताया, इस पथ पर चलते रहना, तुम्हें हर बात का बोध हो जाएगा। इस पथ पर चलते रहने से ही तुम्हें सारे रहस्य उजागर होते जाएंगे, हर बात का बोध तुम्हें होता जाएगा। बहुत ही सुंदर जो वाल्मीकि जी भरद्वाज को कह रहे हैं, वो हमारे लिए भी है संदेश, हमारे लिए भी मैसेज है। इस पथ पर चलते रहना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।